के चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद जोहार करना चाहता हूं और विशेषकर आज नामांकन रैली में जो एक उत्साह जो जुनून दिखा भारत आदिवासी पार्टी के हर कार्यकर्ता में, उस जुनून के आधार पे ये तय हो चुका है कि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करेगी। आपका सवाल था जो गठबंधन को लेके सारे चैनलों पे डिबेट चलती रहती है। हर समय हर चुनाव में अलग अलग स्थितियाँ बनती है। आज राजस्थान के अंदर जैसे आरएलपी ने उस समय गठबंधन किया था, आरएलपी ने हमने भी एक अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन हुआ था। कांग्रेस का कैंडिडेट भी उतरा था और उस समय जो कांग्रेस की स्थिति इस तरह से बनी थी तो उस समय उन्होंने समर्थन दिया था बाहर से हमको। आज भारत आदिवासी पार्टी सलूम्बर सीट पे और हमारी 84 सीट पे स्वतंत्र होकर लड़ रही है। सभी पार्टियां स्वतंत्र होकर लड़ रही है। ये गठबंधन इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, हमें समझना पड़ेगा। राजस्थान का अगर इतिहास उठा के देख लें, आरएलपी अभी स्वतंत्र चुनाव लड़ रही है। अभी लोकसभा कांग्रेस से गठबंधन किया था, वही 2019 के अंदर उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया था। तो ये गठबंधन लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन आज की स्थिति में जो हमें लग रहा है, आज कांग्रेस को भी लगता है, बीजेपी को भी लग रहा है कि कांग्रेस जीत जाए चले, बीजेपी जीत जाए, लेकिन बीएपी नहीं आनी चाहिए। उस उद्देश्य से ये दोनों सीटों पे कांग्रेस भी काम कर रही है और बीजेपी भी काम कर रही है। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि दोनों सीटों पे दमखम के साथ भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी। सर, ये कांग्रेस से जो प्रत्याशी महेश रौत, वो आपके पंचायत के पास के ही रहने वाले हैं। तो देखो, कांग्रेस की हर चाल उल्टी पड़ी है। कांग्रेस को लगता था कि राजकुमार को हमने ये किया, राजकुमार के घाव से कैंडिडेट उठाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाई है वो। लेकिन विचारधारा एक मजबूत है हमारी। उस भाई के घर से भी वोट भारत आदिवासी पार्टी में पड़ेंगे। वो स्थानीय सरपंच है हमारे सासुरपुर से, हम मान सम्मान करते हैं। लेकिन उस पंचायत का बूथ भी भारत आदिवासी पार्टी प्लस करेगी और कांग्रेस यहाँ पर 15 से 20 हज़ार वोटों पे निपटेगी और वही बीजेपी 40 हज़ार वोटों पे निपटेगी। सर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीएपी की विचारधारा एक थी, अब 3 महीनों में ही विचारधारा चेंज हुई। देखो, वही चीज़ हम अगर पूरे देश लेवल पे अगर जाते हैं तो हम नायडू जी और मोदी जी को भी कह सकते हैं। गठबंधन विचारधारा अलग चीज़ है, हम हमारी विचारधारा को लेके चल रहे हैं। आज देश पे जो माहौल बना हुआ है, एनडीए की सरकार है, वहाँ पर 3 से 4 क्षेत्रीय दलों ने, जिन क्षेत्रीय दलों के लिए मोदी जी ने जोरदार तरीके से बोला था, आज उनके साथ में उनके सहारे सरकार बना के बैठे। वो उनकी आइडियोलॉजी के आधार पे समर्थन दिया है। लोकसभा में जो हमारी जो आइडियोलॉजी थी, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी, कांग्रेस को लगता था कि हमें बीजेपी को मात देना है और इसलिए कांग्रेस ने हमारे को समर्थन दिया और हमने इसका स्वागत किया और तरीके से चुनाव हुआ। और आज जो स्थिति बनी हुई है, राज्य की स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस के राज्य के लीडरों को लगता है कि बीजेपी आए चले लेकिन बीएपी नहीं पनपनी चाहिए। वो समय समय पे परिस्थिति। लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा आपके चैनलों के माध्यम से, यहाँ पर एक तरफा 70,000 वोटों से बीएपी ने 2023 के चुनाव में मुझे चुना था यहाँ की जनता ने, और आज वही लीड रहेगी। एक वोट बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होगा। दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड बनाया था आपने, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों का अगर मतदान मिला भी ले तो भी आप उनसे जीत रहे थे, तो उस रिकॉर्ड को कायम रखेंगे, तो उसको ध्वस्त करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे। बिल्कुल, आपकी पहले वाली लाइन कायम हो जाएगी कि ये रिकॉर्ड कायम होगा, अवश्य कायम होगा, एक संख्या और बढ़ेगी। हाँ, आपका कहना था कि जिस तरह से चुनाव में, जिस तरह से वादों को लेके चुनाव में आए हैं, आज हम लोग जिन मुद्दों को लेके आए हैं, अब कांग्रेस के मुद्दे देख लो, बीजेपी के मुद्दे देख लो, दोनों के मुद्दे हवाई है। एक ही कहते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, अमृत देश बनाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन देश में जो स्थिति बन रही है, हमारा भाई कह रहा था एजुकेशन को लेके, मैं 5 साल विधायक रहा। आज जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी के नेता कहते हैं राजकुमार उसका विरोधी, मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने एक सिंगल कर्मचारी, भले वो किसी भी वर्ग का हो, किसी को मैंने परेशान नहीं किया, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का हो। और कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया, हर समाज के व्यक्ति को मैंने फ्री में ट्रांसफ़र कराया। लेकिन आज वही बीजेपी आज पैसों के दम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वाल्डनों की पोस्टिंग पैसों के दम पे दे रहे हैं। और आज जिस तरह से कर्मचारियों को परेशान करके भगा रहे हैं, शिक्षण व्यवस्था खराब हो रही है, टीचर लाए और लगाने के बजाय उनको हटाने का काम कर रहे हैं। मेडिकल व्यवस्था तहस-नहस हो गई है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा था कडाना का पानी गेजी काटा तक लाना। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने ये काम करवाया, ये सैंक्शन करवाया, उसका टेंडर हो गया। लेकिन जैसे भाजपा की सरकार आई, उन्होंने वर्क ऑर्डर देना बंद कर दिया। ये विकास के नाम लेते हैं लेकिन विकास विरोध का काम करते हैं। ये जनता समझ चुकी है। कडाना के पानी के लिए इस क्षेत्र की जनता तरस रही है। अगर वो सच में भला चाहते थे, इन 11 महीनों के अंदर कडाना का जो वर्क ऑर्डर पेंडिंग है वो वर्क ऑर्डर दे देते। लेकिन जनता को समझ चुका है। घर घर तक हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेके जाएंगे और जिस तरह से उन्होंने कडाना प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया है, उनको भुगतना पड़ेगा इस चुनाव के अंदर।